यहाँ पर एक घर के अंदर एक बेचारी माँ और बेटी मार दी जाती है। पूरी मीडिया जो है इस मामले पे जो है खामोश रहती है और वो ये नहीं बताती कि कौन मरा है। उन्होंने कहा जी हाँ ऐसा हुआ है, एफआईआर दर्ज होगी। परंतु मैं ये बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश वही राज्य है जहां रात के अंधेरे में अनुसूचित जाति की एक बच्ची का बलात्कार करके सरकार ने जलवा दिया था। तब ये लोग सारे चुप बैठे रहे थे और ये कह रहे थे नहीं नहीं बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो जब आप जला रहे थे अनुसूचित जाति को, जब आप जला रहे थे उस गरीब बच्ची को, तो तब आपको ये देखना था कि ये आग अब कहां तक पहुंचेगी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो सरकार है, जो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश की आप सरकार की अगर आप बात कर रहे हो, तो इस सरकार में सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी कम्युनिटी का हुआ है तो वो ब्राह्मण कम्युनिटी है। और उसके बाद अगर हत्याएं हुई हैं तो कम से कम 500 से ज्यादा हत्याएं ऑफिशियली अभी तक जो है रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और आप ये देखिए कि हत्याएं होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ जब ये क्लेम करते हैं कि हिंदू राष्ट्र, देखिए हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए जहां ब्राह्मण भी जलाया जाए और एक बेचारा शूद्र भी जलाया जाए। कि ब्राह्मणों को इन्होंने टारगेट कर लिया ना। 300 ब्राह्मणों की हत्या हुई है इस राज्य में। आपको पता है वो जो एनकाउंटर के नाम पर जब लाते हुए मार दिया था, क्या नाम था उनका? विकास दुबे। उसके अलावा 300 ब्राह्मणों की हत्या का पाप है इस सरकार के ऊपर। और दूसरी बात, एक शेर है कि जलती घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे मैं भी चुप हूं, अगला नंबर आपका है। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये सरकार अनुसूचित जाति को मार रही थी, ओबीसी वर्ग को मार रही थी, तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने में चले थे। परंतु ये पता नहीं कि जो ये आग है कि वो राहत इंदौरी साहब का घर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर मेरा मकान थोड़ी है। देखिए देश में अमृतकाल तो इसी बात का चल रहा है कि जैसा ये राज्य बनाना चाहते थे वैसा राज्य बनाने में सफल हो रहे हैं कि किसी को भी जला के मार दो, किसी की भी हत्या कर दो और फिर उसे प्रायश्चित करा के छोड़ दो। क्योंकि इनके हिसाब से तो हर प्रायश्चित का जो दंड है वो गंगा में नहाना है। तो ये सोचते हैं कि किसी भी हत्या को करके ये गंगा नहा लेंगे तो इनका प्रायश्चित हो जाएगा। तो जैसा ये देश बनाना चाहते हैं ऐसा देश जो है हमें नहीं चाहिए। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है, परंतु यही ब्रह्म हत्या उनके इंस्टीट्यूट का एक मुख्यमंत्री कर रहा है और उसके लिए ये पाप नहीं, उसके लिए माफ है। आप ये देखिए, उन्हें राष्ट्र ही ऐसा चाहिए जिसके अंदर कोई ना बोले, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। अब आप ये देखिए कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं उन्हें अगर ऐसा ही राष्ट्र चाहिए जिसके अंदर ब्राह्मण की हत्या पे भी सब चुप रहे, दलित की हत्या पे भी सब चुप रहे, वैश्य की हत्या पे भी सब चुप रहे और क्षत्रिय की हत्या पे भी सब चुप रहे, तो ऐसा राष्ट्र की संकल्पना जो है सोचना भी बेकार है। देखिए इस घटना में पहली बात, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। किसी की जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो ऐसे 50 स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से है, परंतु ये लोग जो है ये आप ये देखिए कि झोपड़ी तो क्या किसी को घर तक नहीं दे पा रहे हो। बेचारे जो लोग घरों में अरे बड़े खुश होते थे ना, ये बड़े खुश होते थे कि बुलडोजर बाबा और हम एक राष्ट्र बनाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, बुलडोजर उसके घर पे चला दिया। देखिए कानून का राज अगर स्थापित नहीं होगा तो ऐसी ही चीजें होंगी। अब आप ये दो बात बिल्कुल एक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं जो खुशी बनाते हैं दूसरों के जलने पे, दूसरों के मरने पे, तो किसी भी मौत, किसी भी अत्याचार का कोई चेहरा नहीं होता, उस चेहरे से पूरे समाज को नुकसान होता है। लेकिन बीजेपी का तो नारा है कि जहां जोगी वही मकान है, मकान तोड़ दिया दीक्षित फैमिली का। अरे आप इस वक्त जब आप इंटरव्यू लेते हो दिल्ली में बैठ के तो आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो, आप क्यों दिल्ली की बात नहीं करते? वो तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ दिल्ली के अंदर मकान तोड़े जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर महरौली के अंदर सैकड़ों हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो है उनके छत तो क्या, उन्हें पानी तक नहीं मिल पा रहा। तो जब दिल्ली जैसे राज्य में ये हाल है, जो भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल के आसपास में अगर ये चीजें हो रही हैं तो वो तो फिर भी उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में शुक्र मानिए ये जो आपकी जो ये जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वो ब्राह्मण वर्ग से जुड़ी हुई है तो आपके सामने आ गई। अगर किसी ओबीसी की होती या किसी शेड्यूल कास्ट की होती तो ये खबरें अखबार तो क्या कहीं पे भी नहीं आती और ये ऐसे ही दबा दी जाती जैसी हर बार सैकड़ों हजारों खबरें जो है वो दबाई जा रही हैं। लेकिन मोदी जी ने नारा दिया था, मोदी जी की सरकार ने, कि 2022 तक
देश में हर गरीब के सर पर छत होगी, यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं मकानों पे। देखिए, गरीब के सर पर छत तो मुझे नहीं पता, लेकिन अडानी अंबानी के छत पर, माल्या के छत पर जो सर पर वो बहुत बड़ी छत उन्होंने बना दी है। और हर गरीब की अगर छत की बात करेंगे तो इनका नारा तो 15 लाख का भी था, इनका नारा तो बेटी बचाओ का भी था, इनका नारा तो ये भी था कि दुनिया की महाशक्ति बनेंगे, इनका नारा तो ये भी था कि हमारा जो डॉलर के रेट कम होंगे, इनका नारा तो ये भी था कि पूरे जो काला धन दुनिया से वापस लेके आएंगे, इनका नारा तो ये भी था कि हम बीजिंग तक सड़क बनाएंगे। इनके नारे की अगर हम बात करेंगे तो ये तो खुद नहीं कहा कि यह जुमला सरकार है, और जुमला सरकार के नारों पे अगर आप विश्वास करते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को जल्दी से जल्दी सुधार लें। 144 करोड़ नहीं, 144 करोड़ पता नहीं, हो सकता है ये विदेशियों से मिल आए हो। भारत के अंदर 30-40 करोड़ लोगों ने जिन्होंने इन्हें वोट दिए, उन्हीं का कवच इनके साथ हो सकता है। अन्यथा जो जिन लोगों ने इन्हें वोट नहीं दी, जो इन्हें प्रधानमंत्री नहीं मानते, उन और जिन लोगों के खिलाफत ये करते हैं, वो लोग आज इनके साथ नहीं है। दूसरी बात, ये बात सही है कि ये प्रधानमंत्री जो है वो पूरे भारत के, परंतु आप ये देखिए कि आज भी इतना बड़ा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो जाता है, उसके खिलाफ ये एक जबान नहीं खोलते। परंतु फिर आप कैसे कहेंगे कि आप 140 करोड़ लोगों के जो लीडर्स हैं। और दूसरी बात ये कि 140 करोड़ लोगों ने कभी भी भारत में आज तक मतदान नहीं किया, तो ये जो ये फैकू गवर्नमेंट है या जुमला गवर्नमेंट है, इन्हें जो तथ्य और डाटा के बारे में कुछ नहीं पता। सर, बीजेपी में सबसे ज्यादा विधायक और सांसद है महिला, वो खुल करके सामने इसमें नहीं आ रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है। कानपुर वाले मैटर में जो दीक्षित फैमिली की यहाँ पे मृत्यु हुई है, और जो स्मृति ईरानी है जो महिला विकास मंत्री हैं, वो भी नहीं बोल रही है, मुआवजे की बात नहीं कर रही है। देखिए, हमारा जो सवाल है, इनकी महिला जो जिन मंत्रियों की बात कर रहे हैं उसकी कर रहे हैं। देखिए, ये महिलाएं जब नहीं बोली जब वीमेन रिजर्वेशन की बात हुई, ये महिलाएं जब नहीं बोलती जब महिलाओं पे अत्याचार होता है, ये महिलाएं तब नहीं बोलती जब कोई क्रांति की बात होती है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि पहले जैसे महिलाएं सिलेंडर लेके सड़कों पर आ जाती थी और जो हर बात का विरोध सड़कों पर करती थी, वो चीज़ें होंगी, तो वो अब इस सरकार में पॉसिबल नहीं है। मैंने सुना है जो इनका नारा है वो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नारा है। और आपने अगर ये सुना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे इस नारे के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि भारत के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा अशिक्षित महिलाओं में से भारत एक देश है जहां महिलाओं को आज तक मिनिमम सुविधा नहीं मिल पाई है। और भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति दुनिया की जो सबसे निचली कंट्री है उनमें से एक है। आप किसी को जला के मार दे, किसी की झोपड़ी जला दे, किसी का आशियाना उजाड़ दे, किसी की छत छीन ले, और उसके बारे में जो बात करे उसे आप राजनीति अगर कहने की बात करते हैं, तो हम ऐसी राजनीति करते थे, करेंगे। और चाहे मरे किसी का भी अत्याचार, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ओबीसी दलित किसी पर भी हो, हम तो बात करेंगे और बोलेंगे। और अगर आपको लगता है कि ब्राह्मण के पे अत्याचार होने पर हम नहीं बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप कहे राजनीति कर रहे तो हमारे लिए राजनीति से ये जो सरकारी जो पॉलिसीज हैं, जो इनका जो नोटिस पोटिस का खेल है, आपको मैं ये बात बता दूं कि एक फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट रहने का अधिकार था, जो कि संविधान में से इन लोगों ने पूर्ण बहुमत से अमेंडमेंट करके हटा दिया। और ये इन्हें पता था कि ये गरीब जो लोग हैं, ये दबे कुचले जो लोग हैं, ये घर की मांग करेंगे, तो उस फंडामेंटल राइट को राइट नहीं रहने देते। जबकि मूल संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने घर को भी एक जो है मूलभूत अधिकार माना था, परंतु इन लोगों ने संविधान में संशोधन करके वो उस अधिकार को हटा दिया।